ये लगा दिखना से ठीक आना से साफ आना से। नमस्कार भाई और बंधु, मैं शिवप्रसाद डबराल, प्रधान ग्राम पंचायत शालना, पट्टी डबराल सुप्रथम, विकास खंड द्वारिखाल, तहसील गढ़वाल, तहसील कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल का मूल निवासी और वर्तमान समय में ग्राम पंचायत शालना का प्रधान हूँ। हमारी ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य श्रीमती संजीता देवी प्रधान द्वारा जो भी कार्य यहाँ पे करवाए गए हैं, मैं उनके सभी कार्यों की यहाँ पे फोटोग्राफी के माध्यम से विभाग को ये अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके माध्यम से जो भी कार्य यहाँ पे हुए हैं सारी ज़मीन में अधूरी हैं। और ये उसी क्रम में उन्हीं समस्त वीडियोग्राफी के क्रम में मैं दिखाने जा रहा हूँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वरोजगार गारंटी योजना के क्रम में वर्ष 2020-21 पहले क्लियर था, इसमें पूरा क्लियर था। अब इसमें दोबारा इन्होंने पोतापोती कर दी। जब ये कार्य जगह जगह विभाग को वो जाने लग गई, काफ़ी वीडियो बनने लग गई, वो विभाग के संज्ञान में जब तक ये बात आया तो फिर इस पर लिपापोती इस तरह से इसको मिटा दिया गया है। फिर भी दिखाई दे रहा वर्ष 20-21 का कार्य है। कार्य संपन्न है। कार्य का नाम है कार्य संपर्क मार्ग निर्माण, लागत 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपये लागत। और प्रारंभ तिथि है 27/9/2020। पूर्ण तिथि भी लिखी, पूर्ण तिथि नहीं है, सर्मांश सामग्री का अंश कुल व्यय। तो कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत शालना, प्रधान श्रीमती संजीता देवी और प्रमुख जी का नाम भी है इसमें, श्री महेंद्र सिंह राणा, ये लिखा है। प्रमुख का नाम भी है, हालांकि अब पुताई कर दिया गया है। विकास खंड द्वारिखाल, पौड़ी गढ़वाल। मानना यह है कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत कार्य है, मनरेगा का कार्य है। और ये खड़िंजा ये बना है, मात्र यहीं से खड़िंजा मार्ग बना है और वहाँ पे तक गांव के आधे रास्ते तक इस कार्य को बनाया गया है। इसके लिए 1 लाख धनराशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन अभी तक कब का ये कार्य है, 27/9/2020 का कार्य है। आज तक ज़मीन में इस कार्य को पूर्ण नहीं करवाया गया है, ताकि ये कार्य जहाँ भी है अधूरी पड़े हैं। जिस तरह के भी कार्य यहाँ पे हैं सारे अधूरे हैं, कहीं पे भी उनके द्वारा पूर्ण कार्य नहीं करवाया गया है। और जिससे जो भी जो योजनाएं हैं उस योजना का लाभ कैसे मिलना है। जब कार्य अधूरी रहेंगे ज़मीन में तो योजना का लाभ मिलना है तो मिलना कहाँ से है। तो इस तरह के जो भी कार्य हैं अधूरे पड़े हैं। मैं आपके लोगों के सामने इस बात को, इस तथ्य को पुनः रखना चाहता हूँ। और ये आपकी इसकी मैं दिखा देता हूँ, इसकी वीडियोग्राफी करके ज़रा दिखाना। ये सीसी मार्ग, ये सीसी मार्ग नहीं है, ये खड़िंजा मार्ग है। और इस खड़िंजा मार्ग इसको लगभग 200 से 250 मीटर बनना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे से शुरू करके यहाँ पे तक बना हुआ है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये तो खड़िंजा मार्ग है, जबकि यहाँ पे नज़दीकी पत्थर पड़ा हुआ है। नज़दीक पत्थर की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। बना पूरा तो बना ही नहीं है, पहले टूट गया है मार्ग। भाई यहाँ पे तक बना मात्र 100 मीटर रास्ता तो खड़िंजा मार्ग के लिए, जबकि ज़मीन में यहाँ पत्थर की कोई कमी नहीं है। 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पे यहाँ पे बहुत सारा पत्थर पड़ा हुआ है, रोला पड़ा है, पत्थर की कोई कमी नहीं है। मात्र 100-110 मीटर खड़िंजा मार्ग, जबकि 200 से 250 मीटर यहाँ पे खड़िंजा मार्ग बनना चाहिए था। लेकिन 1 लाख रुपए में 120 मीटर के लगभग यहाँ पे खड़िंजा मार्ग, 100 मीटर 110 या 20 मीटर के लगभग यहाँ पे खड़िंजा मार्ग इनके द्वारा बनाया गया है। कार्य सारे अपूर्ण है। तो जो भी योजना, जिस योजना के लिए धन यहाँ पे स्वीकृत है वो धरातल पर सारे यहाँ पे अधूरे कार्य इस तरह से छोड़े गए हैं। मेरी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है संबंधित विकास विभाग से भी, जो भी कार्यदात्री संस्था है उनसे, और जो उच्चाधिकारी जो ऊपर बैठे हैं। जब मैंने इसकी आटिया से इसके बारे में पैसे निकाला था तो उसमें आटिया में जो हमें दिया गया है, जिस तरह का भी वो दिया गया है, तो उसका
एस्टिमेट के हिसाब से उन्होंने 150 मीटर का दिया था, लेकिन 150 मीटर नहीं 110 मीटर ये खड़िंजा मार्ग करके एक इसको ये किनारे कर दिया गया है। कहीं पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया क्या नहीं, कुछ नहीं। तो ये सारे कार्य यहाँ पे अधूरी है। जिस तरह से भी केंद्र सरकार का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पैसा यहाँ पे ये मनरेगा तहत या राज्य वित्त में जो भी पैसा आ रहा है वो ज़मीन में लग नहीं रहा। आपकी ज़मीन की हकीकत हमने दिखा दी है, ज़रा दिखा दी ना भी, ज़मीन की हकीकत आपको दिखा दी है कि यहाँ पे जो भी कार्य हैं वो पूर्ण हो ही नहीं रहे हैं। क्योंकि संजीता देवी तो भवासी रहती है और पोस्टमैन जो शालना है सुमन प्रकाश, तो उस पर पोस्टमैन का कार्य भी है। और जब हम लोग आते हैं तो हमको तो बताते नहीं है, चुपचाप हमारे चुपचाप भाई अगर हम कार्य देखने आते हैं तो हम पे तो टीना टिप्पणी करते हैं कि आप लोगों का कार्य तो सिर्फ प्रस्ताव रखने का है और कार्य देखने का। ये लोग चाहते हैं कि बस ये लोग कार्य देखने आए बिना हम चुपचाप इस पैसे को इसी तरह से गबन करके इसको ये किनारे कर दिए। जबकि प्रधान को मानदेय मिलता है और प्रधान ने इस कार्य में भी अपनी मजदूरी, और जिन लोगों ने काम भी नहीं कर रखा उसके परिवार के उनकी भी मजदूरी निकाल कर इस पैसे को चुपचाप एक किनारे गबन कर दिया गया है। कार्य ज़मीन में पूर्ण नहीं है, ये दिखा दी। इसलिए संबंधित विकास विभाग के समस्त जो उच्चाधिकारी है श्रीमान जिलाधिकारी पौड़ी और मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान पौड़ी जी को, उनको मैंने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज की थी समस्त कार्यों की वहाँ पे कि जिस तरह के कार्य प्रधान द्वारा और संजीता देवी द्वारा पोस्टमैन द्वारा यहाँ पे किए गए हैं, इनकी जांच की जाए ताकि हमारी जो योजना है वो धरातल पर ठीक ढंग से हो सके और पूर्ण हो सके। लेकिन उनके माध्यम से भी कहीं रुकावट हो गई। एक बार जांच आई थी, एक दो बार ब्लॉक वालों ने जांच कर ली थी, लेकिन ब्लॉक वाले यहाँ पे जांच करने के लिए तो ज़रूर आते हैं कर्मचारी लोग, लेकिन प्रधान की और मुर्गा भात खा के यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह का है, जांच यहाँ पे पूरी तरह ठीक ढंग से होती नहीं है। और जब विकास संबंधित विकास विभाग के जो भी कर्मचारी है इस तरह से वो करेंगे तो कार्य ने ज़मीन में होना भी क्या है। तो अब मेरी समस्त जो मैंने दोबारा इसमें जो एप्लीकेशन कर रखी है जिलाधिकारी पौड़ी को और श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी को, तो उनको ये जीरो रिपोर्ट में दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देख ज़मीन की कि कम से कम जो ये कार्य हैं तो इन्हीं कार्यों की जांच के लिए मैंने उनके लिए लिखा है कि ये कार्य पूर्ण नहीं है। तो उनसे मैं आशा करता हूँ कि इस बार जो जांच होगी उस स्पष्ट रूप से होगी और दूसरे विभाग के उनसे होगी जो ठीक ढंग से यहाँ पे जांच हो जाए, ताकि जिस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लग सके। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का भी जितना भी बजट आया, चाहे मनरेगा में हो चाहे राज्य वित्त में हो, चाहे कहीं भी वो ज़मीन में खर्च नहीं हो रहा है, इस तरह से उसको गड्ढे में डाल दिया जा रहा है, जिससे हमें गाँव वालों को इस क्षेत्र के विकास में अवरुद्ध हो रहा है और हम लोगों को किसी भी कार्य का यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसलिए संबंधित विकास विभाग से संबंधित कर्मचारियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इसको ध्यान दिया जाए और जो लोग इस तरह का भ्रष्टाचार करें उनमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कष्ट करें, कृपा करें, ताकि जो हमारा क्षेत्र है जो हमारा गांव है हम भी विकास के उसमें आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम, नमस्कार।